हेलो बच्चों, वेलकम टू आरवी स्मार्ट स्टडी। जैसे कि हम पिछली कक्षा में महासागरीय जलधाराओं का अध्ययन हमने किया था, आपको बताया था महासागरीय जो जलधाराएं हैं वो किसे कहते हैं। उसी में हमारा जो 3 प्रमुख महासागरीय जलधाराओं का हमने अध्ययन करना था। तो पहली महासागरीय हमारी जलधारा है हिंद महासागर की जलधारा। आज हम हिंद महासागरीय जलधारा का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हिंद महासागर की जो जलधारा है उसे मुख्य रूप से जो 2 जलधाराओं में बांटते हैं हम। पहला बोलते हैं उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा और दूसरी है हमारा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। दूसरा कहते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। ये 2 प्रमुख भाग हैं इसके। हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं उन्हें हम उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधाराओं के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंद महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय जो जलधारा है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यहाँ पे जो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्यादातर जो जलधाराएं हैं हिंद महासागर में वो इसी दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा के अंतर्गत बहती हैं। तो अब क्या होता है, जो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है ये जब आगे चलती हैं तो एक मेडागास्कर द्वीप से सामने पड़ता है तो उससे टकराती हैं और 2 अलग अलग जलधाराओं के रूप में यहाँ से बढ़ जाती हैं। इन 2 जलधाराएं जो 2 रूपों में वो बढ़ती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम, पहले को बोलते हैं मोजाम्बिक जलधारा और दूसरे को बोलते हैं मेडागास्कर जलधारा। यानी दक्षिण विषुवत रेखीय जो जलधारा है जब वो आगे बढ़ती हैं तो उसके सामने क्या पड़ता है, एक मेडागास्कर द्वीप पड़ता है और उस द्वीप से टकरा के वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक मोजाम्बिक जलधारा एक मेडागास्कर जलधारा। उन दोनों से टकराने के बाद वो द्वीप है हमारा, वो द्वीप को पार कर लेती हैं तो फिर क्या होती है, वो एक हो जाती है। दोनों जलधाराएं एक हो जाती हैं और एक होने पर वो एक नई जलधारा का निर्माण करती हैं। उस जलधारा को बोलते हैं अगुलहास जलधारा। यानी दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा जब तीव्र वेग के साथ आगे बढ़ती हैं तो सामने उसके मेडागास्कर द्वीप पड़ता है। मेडागास्कर द्वीप से दोनों टकरा के 2 भागों में बढ़ जाती हैं, एक मोजाम्बिक जलधारा और दूसरी मेडागास्कर जलधारा। और जब यही दोनों जलधाराएं बहते बहते द्वीप को पार कर लेती हैं तो फिर दोनों क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं और उन दोनों जलधाराओं का जो संयुक्त रूप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अगुलहास जलधारा के रूप में हम उसे जानते हैं। अब क्या होता है, अब ध्रुवीय क्षेत्रों से एक जलधारा तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और गर्म जलधारा अगुलहास, ये क्या है, गर्म जलधारा है ना। यानी जो भी विषुवत रेखा से बहेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा से जो भी जलधारा निकलेगी उन्हें हम गर्म जलधारा कहेंगे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो निकलेंगी उन्हें हम ठंडी जलधारा कहेंगे। अब ध्रुवीय क्षेत्र से एक जलधारा निकलती है, वो जलधारा क्या करती है, जो तेजी से आगे की ओर अगुलहास जलधारा बढ़ रही है उस अगुलहास जलधारा से टकराती है और टकराने के बाद उसके प्रवाह को कम कर देती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिंद प्रवाह बोलते हैं। अब क्या होता है, बढ़ती और गर्म जलधारा से टकरा कर कम कर देती है दक्षिण। हाँ, अब देखिए, अब क्या होता है, जो अगुलहास जलधारा है वह दक्षिण की ओर बह रही है, दक्षिणी प्रवाह की ओर बह रही है। अब क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों से एक जलधारा निकलती है और अगुलहास जलधारा से टकराती है। अगुलहास जलधारा क्या थी हमारी, अभी तक गर्म जलधारा थी। अब नीचे से क्या निकली, एक ठंडी जलधारा निकली जिसने क्या किया, अगुलहास जलधारा से टकराई और इसके वेग को कम कर दिया और एक नया प्रवाह बन गया जिसे हम बोलते हैं दक्षिणीय हिंद प्रवाह। जो ये धारा निकली इसे हमने किस नाम से जाना, दक्षिणीय हिंद प्रवाह के रूप में जाना। अब जो दक्षिणी हिंद प्रवाह है वह क्या करता है, अब ये दक्षिणीय
हिंद जो प्रवाह होता है यह इसी धीरे वेग के साथ आगे बढ़ता है और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकराता है और वहां पे टकराने के बाद इसका नाम बोलते हैं हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब क्या होता है देखिए, अब ये जो जलधारा है ये कौन सी होती है, ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जलधारा जो ध्रुवों से निकली थी और अगुलहास जलधारा से टकराई, तो टकराने के बाद इसने क्या किया, अगुलहास जलधारा का वेग को कम कर दिया और वेग कम होने के बाद उसे हमने एक नया नाम दिया, दक्षिणीय हिंद प्रवाह दिया, जो क्या आगे चल के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकराया और पश्चिम की यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की एक जलधारा के रूप में यानी ठंडी जलधारा के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए मानचित्र के माध्यम से बच्चों कितना आसान हो गया इसे समझना कि एक बार आपका रिवीजन कर दूं। हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं उन्हें हमने दो भागों में बांटा, उत्तरीय विषुवत-रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। अब जो दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा है यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हिंद महासागर में जो ज्यादातर जलधाराएं हैं वो दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधाराओं के रूप में बहती हैं। अब दक्षिण विषुवत-रेखीय जो जलधारा है वो क्या हुई, सीधे आगे जब बढ़ने लगी तो अफ्रीका महाद्वीप के पास में पड़ने वाला जो मेडागास्कर द्वीप था उस द्वीप से टकराकर दो भागों में बढ़ गई। एक का नाम था मोजाम्बिक जलधारा और दूसरे का नाम था मेडागास्कर जलधारा। अब दोनों मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा जब आगे बढ़ने लगी, द्वीप को उन्होंने पार किया, तो फिर क्या हुआ, दोनों का आपस में मिलन हो गया और एक नई जलधारा के रूप में हमारे सामने आई, जिसे हमने नाम दिया अगुलहास जलधारा। अब ये अगुलहास जलधारा अपने वेग के साथ आगे बढ़ने लगी, तो अचानक से क्या हुआ, ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से एक ठंडी जलधारा निकलने लगी। वो ठंडी जलधारा जो थी वो अगुलहास जलधारा से टकरा गई। टकराने के फलस्वरूप उसने क्या किया, इसका जो वेग था उस वेग को कम कर दिया। वेग कम होने से यह एक ठंडी जलधारा के रूप में दक्षिणी हिंद प्रवाह के रूप में आगे बढ़ने लगी। अब यही जलधारा जब आगे बढ़ती है तो वहां पे उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलता है और उसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकरा के और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में हम इसे जानते हैं। अब देखिए इनका अलग अलग वर्गीकरण कर देता हूं। सबसे पहले गर्म जलधारा। गर्म जलधारा कौन कौन सी होंगी गर्म जलधारा? सबसे पहले उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, उत्तरीय विषुवत-रेखीय जलधारा। दूसरी आएगी आपकी दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा। और तीसरी आ जाएगी आपकी मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। फोर्थ आ गई आपकी मेडागास्कर जलधारा, मेडागास्कर जलधारा। और पांचवी और लास्ट आई आपकी अगुलहास जलधारा, अगुलहास जलधारा। अब हमारी ठंडी जलधारा जो होंगी, ठंडी जलधारा हिंद महासागर की कौन कौन सी होंगी? अगुलहास जलधारा से टकराने के बाद जो एक ठंडी जलधारा टकराई थी तो एक नई जो ठंडी प्रवाह बना था उसका नाम क्या था? ठंडी जलधारा। उसका नाम था पहला दक्षिणीय हिंद प्रवाह और दूसरा था आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी ये सारी जलधाराएं, आप समझ चुके होंगे। कल आपको अटलांटिक जलधाराओं के बारे में इसी प्रकार से मानचित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।